नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ही फेमस कहावत सुना होगा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में जाके गिरता है। सेम टू सेम श्रीलंका का हुआ है। जो श्रीलंका का भी हिंदुओं पर अत्याचार किया था, लाखों हिंदुओं को मारा था, अब श्रीलंका में दोस्तों खुद तबाही आने वाला है, श्रीलंका बर्बाद होने वाला है। और बड़ी बात तो यह है कि जो श्रीलंका चीन के गोद में जाकर बैठा हुआ था, भारत को आंख दिखा रहा था, इतना ही नहीं श्रीलंका को लग रहा था कि आने वाले समय में चाइना श्रीलंका एक हो जाएगा और फिर भारत को आंख दिखाएगा, भारत को कुछ भी कर देगा। दोस्तों उसका कहानी खत्म होने वाला है। कह सकते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी होने वाला है। हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में श्रीलंका ने भारत को कोलंबो पोर्ट से बाहर कर दिया, भारत जापान को भी बाहर कर दिया। इतना ही नहीं श्रीलंका आज भी चीन से कई सारा लोन ले रहा है और कई सारे खासतौर पे जगह को लीज पे देने का बात कर रहा है। इतना ही नहीं श्रीलंका सरकार भारत से आज तमाम एग्रीमेंट को धोखे के साथ तोड़ रहा है, भारत को धोखा दे रहा है। और इतना हम लोग लोन दिए फ्री में, उससे पैसा बांटे, दोस्तों सब कुछ बेकार जा रहा है केवल चीन के कारण से। अब श्रीलंका में बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है और श्रीलंका ने ओपनली भारत सरकार से मदद मांगा है। दोस्तों ओपनली मोदी से मदद मांगा है, बोला कि हमें बचा लो भैया, हमें बचा लो, हमारा कहानी खत्म होने वाला है, हमें बर्बाद होने से बचा लो। दोस्तों आखिरकार ये नौबत क्यों आया है और किस प्रकार श्रीलंका आज मदद का गुहार लगाया हुआ है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। और आप लोग सोचिए, क्या भारत सरकार को यहाँ पे मदद करना चाहिए या फिर श्रीलंका को जवाब देना चाहिए, उसका औकात देखना चाहिए। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए, समझाऊंगा आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, श्रीलंका में 26 साल तक एक भयानक गृह हुआ था जिसमें लाखों आदमी मारा गया था। इतना ही नहीं 1983 से लेके 2009 तक हिंदुओं ने मोर्चा खोल दिया था। और दोस्तों बाद में क्या हुआ था, बाद में लाखों हिंदुओं को मारा गया था। इसी पे अब यूनाइटेड नेशन ओपनली आया है, बोला है कि भाई ये क्या हुआ है, हिंदुओं को आखिर तुम क्यों मारे थे, तुमने आम लोगों को क्यों मारा था, तुम पे एक्शन लेंगे, तुमने वार क्राइम किया है। श्रीलंका आर्मी ने वार क्राइम किया था 2009 में और बहुत सारे आदमी को मारा था, बच्चे से लेकर बुजुर्ग को मारा था, निर्दोष लोगों को मारा था, गांव का गांव जला दिया गया था, बम से उड़ा दिया गया था। अब श्रीलंका आर्मी को हम खासतौर पे बैन करेंगे, कहीं भी देखेंगे उसे पकड़ेंगे। इतना ही नहीं उसे सजा देंगे। इतना ही नहीं श्रीलंका में जो भी लोग, खासतौर सरकार को भी हम पकड़ेंगे, जो भी लोग निर्दोष आदमी को मारा था उसे हम पकड़ के जेल बंद करेंगे, उस पर हम कानून लाएंगे और यूएन में यानी कि ह्यूमन राइट में उससे हम मुद्दा उठाएंगे। दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने साफ कर दिया कि श्रीलंका पे एक्शन लिया जाएगा। अब इसीलिए श्रीलंका दोस्तों पगलाया हुआ है, उसे लग रहा है कि आखिरकार ये क्या हो गया भाई, रातों रात क्या हो गया, अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है। और इसीलिए भारत के शरण में आया है, मोदी जी के शरण में आया है। अब दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार श्रीलंका सरकार, श्रीलंका आर्मी ने हिंदुओं को ही क्यों मारा था, क्या कारण था जो लाखों आदमी को मार दिया गया था, क्या वजह था। दोस्तों आप जानते हैं श्रीलंका में आज भी दो एथनिक ग्रुप है, एक तो है सिन्हाली और दूसरा है तमिल यानी कि श्रीलंकन तमिल। दोस्तों आप जानते हैं जो सिन्हाली है वो श्रीलंका में कम से कम 75% है, समझे दोस्तों 75% है। और बाकी जो तमिल लोग हैं वो कितना है, जिसे आप हिंदू बोल सकते हैं, हिंदू कितना है 15%, थोड़ा अधिक है, यानी कि 15 से लेके 16% के बीच में है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि हिंदुओं का हमेशा से मानना है कि ये श्रीलंका के लोग यानी कि बुद्धिस्ट लोग ये रावण प्रवृत्ति का है। बड़ी बात तो यह है ये हिंदुओं से जलता है। इतना ही नहीं हमारा तमाम अधिकार को खा गया है, हम 15% है, हम माइनॉरिटी में है, लेकिन हम पे कभी भी दयन दिखाता है। श्रीलंका ने हमेशा हम पे अत्याचार ही किया। दोस्तों ऐसा किसका मानना था, ऐसा जो श्रीलंका के जो तमिल लोग यानी कि हिंदू लोग उनका मानना था। उनका कहना था कि अब तो हम एक देश ही बना लेंगे। और दोस्तों 1983 में यानी कि LTTE यानी कि श्रीलंका के जो तमिल लोग यानी कि हिंदू लोग उनने एक संगठन बनाया था, उसने गृह युद्ध छेड़ दिया। उनका कहना था कि अब तो श्रीलंका को हम तोड़ेंगे, अब अपना हम एक देश बनाएंगे, तमिल देश बनाएंगे जिसमें केवल हिंदुओं का राज होगा और यहाँ पे तमिल लोग रहेंगे, हम लोग श्रीलंका के अत्याचार नहीं सहेंगे, अब तमिल देश बनेगा। और दोस्तों 1983 में खासतौर पे युद्ध शुरू हो गया। बड़ी बात तो यह है कि उस गृह युद्ध में दोस्तों भारत सरकार उस समय खासतौर पे LTT यानी कि श्रीलंका का जो हिंदू है उसे साथ दे रहा था। दोस्तों राजीव गांधी ने सबका साथ दिया, 1987 तक साथ दिया। लेकिन 1987 में क्या हुआ, राजीव गांधी ने ओपनली बोल दिया कि हम तो अब वहाँ पे शांति स्थापित करेंगे, हमें क्या मतलब है श्रीलंका के हिंदू से, बुद्धिस्ट से, हम तो शांति स्थापित करेंगे, वहाँ पे अपना आर्मी भेजेंगे। और दोस्तों श्रीलंका सरकार का सपोर्ट किया, ठीक है। इतना ही नहीं उसी समय भारत सरकार यानी कि राजीव गांधी जी ने अपना आर्मी भेज दिया श्रीलंका में और खासतौर पे हिंदुओं का जो संगठन था LTTE उस पे दोस्तों बहुत बड़ा युद्ध छेड़ दिया। कह सकते हैं कि उसमें हमारा भारतीय सैनिक भी दोस्तों बहुत सारा वीरगति को प्राप्त हो गया। इतना ही नहीं वहाँ पे जो हिंदू संगठन यानी कि LTTE का आदमी था वो बहुत सारा आदमी मारा गया। दोस्तों 1987 तक ये चला, उसके बाद पूरी तरह से LTTE कमजोर पड़ गया और उसके बाद क्या हुआ, श्रीलंका ने फिर धोखा दे दिया। श्रीलंका
ने बोला कि अब भाई मुझे भारत से कोई काम नहीं है, भारत सरकार यहाँ से अब जाए अपना आर्मी को ले जाए, हम खुद संभाल लेंगे एलटीटी को। दोस्तों जब एलटीटी कमजोर पड़ गया ना, तब भारत को फिर से वहां से श्रीलंका भगा दिया। उसके बाद पता है क्या हुआ? आप जानते हैं एलटीटी क्या किया? दोस्तों राजीव गांधी जी का हत्या करवा दिया। आप जानते हैं ना क्या हुआ? राजीव गांधी जी का हत्या करवाया था कौन? एलटीटी यानी कि श्रीलंका का जो हिंदू संगठन था। उनका कहना था कि आखिरकार भारत सरकार यहाँ पे क्यों पड़ा, हम लोग का आपसी मामला है, हम ना तो कोई आतंकवादी है, हम तो एक देश का डिमांड करते हैं, हम पे अत्याचार स्वदेश हुआ है, हमारा हक खाता है श्रीलंका के जो लोग हैं, जो सिन्हाली लोग हैं, हम एक देश का डिमांड कर रहे थे, भारत सरकार हमारा मदद नहीं करता, कम से कम चुपचाप तो रह सकता था। आखिरकार श्रीलंका सरकार का साथ क्यों दिया, अपना आर्मी श्रीलंका में क्यों उतारा, हमारे खिलाफ क्यों एक्शन लिया? दोस्तों ऐसा एलटीटी का मानना था। इतना ही दोस्तों, श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं यानी कि एलटीटी वाला लोग है, उनका फैमिली तमिलनाडु में भी दोस्तों, तमिलनाडु आप जानते हैं ना भारत का एक राज्य है दोस्तों, तमिलनाडु का जो कल्चर है, जो वहाँ का रीति रिवाज है, जो वहाँ के लोग का सोचने का तरीका है, जो भाषा है, सेम टू सेम श्रीलंका का जो तमिल है उनका है। यानी कि सिंपल सी बात कहे तो इंडियन तमिल के लोग और श्रीलंकन तमिल के लोग दोनों का कल्चर सेम था, भाषा सेम था, सब कुछ सेम था, दोनों में बहुत ज्यादा संबंध था दोस्तों। एक दूसरे में यहाँ शादी होता था, यानी कि इंडियन तमिल की शादी श्रीलंकन तमिल होता था दोस्तों, बहुत ही क्लोजनेस था, ठीक है। लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने अपना आर्मी भेजा, उसके बाद क्या हुआ, हमारे देश में यानी कि तमिलनाडु में भी बहुत सारे लोग खासतौर पे भारत सरकार से नाराज हो गया। सबका कहना था आखिर भारत सरकार वहाँ पे अपना आर्मी क्यों भेजा, खासतौर पे श्रीलंका सरकार का साथ क्यों दिया, वहाँ पे तो हिंदुओं को मारा जा रहा है और हम लोग अपना आर्मी क्यों भेजे, ये तो बहुत ही हद हो गया ना दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, राजीव गांधी जी का हत्या हुआ। इतना ही नहीं, उसके तुरंत बाद दोस्तों श्रीलंका के प्रेसिडेंट आप जानते हैं ना, उस पर दोस्तों बम से अटैक किया गया और 1993 में श्रीलंका का प्रेसिडेंट को भी मार दिया गया। दोस्तों कहानी यहाँ तक था, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि 2005 के बाद एलटीटी यानी कि श्रीलंका के जो हिंदू है, तमिल लोग है, वो कमजोर पड़ गया। और बाद में पता है क्या हुआ, बाद में फिर श्रीलंका सरकार को अमेरिका समर्थन करना शुरू कर दिया, दुनिया के तमाम देश शुरू करना कर दिया। और क्या हुआ, खासतौर पे एलटीटी हार गया और 2009 में दोस्तों एलटीटी को खत्म कर दिया गया, कह सकते हैं कि पुलिस से मार दिया गया। और उसी तरह दोस्तों मान लीजिए एलटीटी संगठन को खत्म किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे आम लोगों को मारा गया, जो आम तमिल लोग, जो आम हिंदू लोग था, बच्चे बुजुर्ग नाबालिग दोस्तों, जो अंधे हैं, जो लंगड़े हैं, सबको मारा गया दोस्तों। ये वार क्राइम किया, पता कौन किया था? श्रीलंका के आर्मी ने किया था। और इसी पे अब बोल रहा है यूनाइटेड नेशन। उनका कहना है कि आखिरकार श्रीलंका उस समय इतना अत्याचार कैसे किया था आम लोगों पे, आम हिंदुओं को कैसे मारा था, आम तमिल को कैसे मारा था, ये तो हद हो गया ना। अब श्रीलंका पे एक्शन लेंगे और बहुत जल्द दोस्तों यूएन में ये मुद्दा उठने वाला है, ह्यूमन राइट में ये मुद्दा उठने वाला है और बहुत जल्द यूनाइटेड नेशन इस मुद्दा को पहुंचाएगा कहाँ पे, आईसीसी यानी कि खासतौर पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पहुंचाएगा दोस्तों। अब श्रीलंका इसीलिए डरा हुआ है और इसलिए भारत सरकार से मदद मांगा है। दरअसल श्रीलंका सरकार का यह कहना है कि हमने सबसे मदद मांगा है, लेकिन पहला मेरा मित्र भारत है, भारत मेरा सहयोग करेगा। जब भी यूएन में कोई मुद्दा उठेगा तो भारत हमारा साथ दे, हमें बचाए, हमें इस मुद्दा में बदनाम होने से बचाए, हम पे प्रतिबंध न लगे, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें बचा ले। दोस्तों श्रीलंका इसे भारत सरकार से बोला है कि भारत सरकार ही कुछ कर सकता है, भारत चाहे तो हमारा नाम वहाँ पे बचा सकता है, नहीं तो हमें बर्बाद ही कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों श्रीलंका ने ऐसा माना है। आप पूछेंगे आखिरकार यूएन आखिरकार 2009 के बाद अभी क्यों बोला है 2021-20 में क्या हो गया है जो इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है? दोस्तों हाल ही में श्रीलंका का जो राष्ट्रपति है गोटबाया राजपक्षे, उसने ओपनली बोल दिया था कि हमने किसी को नहीं मारा, हमारा आर्मी उसे मारा जो हमारे देश के खिलाफ बोल रहा था, हमारे खिलाफ बोल रहा था, हमारा आर्मी सबको मार दिया। दोस्तों श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे, उसका बयान से पूरे दुनिया में हरकत मच गया, क्योंकि कई सालों से सब बोल रहा है कि श्रीलंका में जो लाखों हिंदू था, लाखों घर था, वो कहाँ गया, आखिरकार लोग को तुम कहाँ जलाए हो,